हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल बहुत ही जबरदस्त है, इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड कंट्रीज। जिस तरह हम देख रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर गई है, इसमें एक्सपोर्ट्स का भी जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इंडिया की आई गेस एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन तक चली गई है। तो देखिए ना, मतलब एग्जैक्टली क्रॉस नहीं किया, बट मैंने लास्ट जो खबर सुनी थी 800 बिलियन से ऊपर ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात और है। वैसे मेजर एक्सपोर्ट में क्या हो सकता है? फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल, जबरदस्त। अच्छा, और स्पाइसेस भी हैं। Yes. इंडिया क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या कहते वो हैं उत्पादन है, टी प्लांटेशन भी बहुत ज्यादा भी है। है, ऑटोमोबाइल के भी काफी, ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर्स, टू-व्हीलर, और इसमें वो कॉटन भी है, हाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो इंडिया। और बहुत कुछ है। सॉफ्टवेयर जो बहुत आईटी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी, लंबी लंबी लिस्ट है लिस्ट बाकी हम डिटेल्स वीडियो में देखेंगे, ये सब कुछ हमें पता था। करते हैं स्टार्ट डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को अपनाने पर विश्वास रखता आया है। प्राचीन समय से भारत की सोच रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है और परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए भारत हमेशा आगे आया है। भारत ने हमेशा दुनिया के तमाम देशों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। इतिहास से ही भारत की पहचान एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में रही है। पहले के समय में भारत के मसाले दुनिया भर में पसंद किए जाते थे। इसके अलावा कॉटन और तमाम ऐसी चीजें थीं जिनके कारण दुनिया की नजरें भारत पर पड़ी और विदेशी ताकतों ने भारत को लूटने की साजिशें रचनी शुरू कर दी। आज भारत दुनिया के 225 से ज्यादा देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। भारत का एक्सपोर्ट हर साल तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से लोग के मन में सवाल आता है कि आखिर भारत वर्ल्ड के सभी देशों को क्या क्या सामान एक्सपोर्ट करता है, किस देश में भारत के कौन कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड देखी जाती है। आज हम भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी और मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, भारत के जीडीपी में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। बीते साल भारत ने करीब $778 बिलियन का सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया था। भारत का ट्रेड डेफिसिट भी लगातार कम होता जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो भारत का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट काफी बैलेंस रहा है। एक्सपोर्ट किए गए सामान में मर्चेंडाइज प्रोडक्ट की वैल्यू $437 बिलियन थी, तो वहीं करीब $341 बिलियन की सर्विसेज भारत ने एक्सपोर्ट की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आईटी इंडस्ट्री का रहा है। भारत वैसे तो दुनिया के लगभग हर देश को कुछ न कुछ बेच रहा है, लेकिन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो उसमें यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली जैसे देश शामिल हैं। भारत ने टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 18% एक्सपोर्ट सिर्फ यूएसए को किया था। इसके अलावा 8% एक्सपोर्ट भारत ने यूएई को किया और 5% सामान नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट किया। भारत के अन्य मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स में मलेशिया, बेल्जियम, वियतनाम, फ्रांस और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, भारत किस देश को क्या क्या सामान एक्सपोर्ट करता है और कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, आइए ये भी जान लेते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भारत की टोटल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा नंबर रिफाइंड पेट्रोलियम एंड गैस का है। टोटल एक्सपोर्ट का 21% हिस्सा सिर्फ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। बीते साल भारत ने $90 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जिनमें गैसोलीन, पेट्रोल, एलपीजी, नेफ्था एंड डीजल जैसे प्रोडक्ट्स शामिल थे। भारत तेल इंपोर्ट करने के मामले में भी दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार है। भारत सबसे ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना और यूएसए को बेचता है। हालांकि बहुत सारे देश धीरे धीरे ग्रीन एंड क्लीन फ्यूल को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में गिरावट देखने को मिल सकती है। पॉलिश्ड डायमंड्स, ज्वेलरी एंड पर्ल्स। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग करता है। गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पर ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स का काम बड़े लेवल पर किया जाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन 13% का है। बीते साल भारत ने कुल $34 बिलियन की ज्वेलरी, डायमंड्स, मोती और प्रीशियस स्टोन्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए थे। भारत में ज्वेलरी का काम करने वाले बेस्ट कारीगर पाए जाते हैं और सदियों से भारत ये काम करता आया है। यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, रशिया, चाइना, यूएई, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम देशों में भारत ये भी सामान एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। भारत आज टेक्नोलॉजी के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। भारत के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की डिमांड भी पूरी दुनिया में देखी जा रही है। भारत में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हैं और क्वालिटी में भी काफी बेहतर हैं। एप्पल से लेकर सैमसंग तक तमाम कंपनियों ने अपने प्लांट भारत
में लगा रखे हैं। भारत में बनने वाले कंप्यूटर, पीसी और लैपटॉप्स भी काफी रीजनेबल हैं। तभी मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। बीते साल भारत ने 30 बिलियन से ज्यादा के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर पार्ट्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए थे। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से भारत ने मेडिकल और फार्मास्यूटिकल की फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज पूरी दुनिया भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान रही है। भारत दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाई सप्लाई करने में तीसरे नंबर पे आता है। अमेरिका जैसे देशों में भी सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयाँ भारत से ही मंगाई जाती हैं। भारत हर साल 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा की दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया के 200 से भी ज्यादा देश भारत में बनने वाले मेडिकल डिवाइस और दवाइयाँ खरीद रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में कपड़ों का व्यापार भी बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। क्लोथिंग इंडस्ट्री में इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में इंडिया का शेयर 5% है। भारत से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जूट, वुलन, कॉटन और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट दुनिया में कई देशों में होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत की बराबरी करना आज किसी भी देश के बस की बात नहीं है। भारत वर्ल्ड में नंबर 1 कॉटन और जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हर साल करीब 6 मैट्रिक टन कॉटन का उत्पादन भारत में किया जाता है। 45 मिलियन लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही रोजगार मिल रहा है। भारत के टोटल प्रोडक्शन में से 12% सामान अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 2023 में इंडिया ने 44 बिलियन डॉलर्स का टेक्सटाइल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया था और इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस 3 बिलियन डॉलर्स रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मार्केट 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बॉयलर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। भारत केमिकल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी फील्ड्स में भी तरक्की कर रहा है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि जिन केमिकल्स के मॉलिक्यूल में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक केमिकल कहते हैं और जिन केमिकल्स में कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते उन्हें इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। एसिटिक एसिड, एसीटोन, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड एंड सिट्रिक एसिड जैसे ऑर्गेनिक केमिकल और लिक्विड क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा, रेड फास्फोरस एंड कैल्शियम कार्बाइड जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये प्रोडक्ट भारत से खरीदना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वेस्टर्न देशों के मुकाबले भारत के प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हैं। व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। भारत में बनने वाले वाहन और ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। भारत वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रैक्टर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग नेशन है। इसके अलावा 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नंबर 1 पर है। भारत सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है, थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर और पैसेंजर कार्स बनाने के लिस्ट में चौथे नंबर पर है। भारत में फिलहाल 28 ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं और 12 कंपनियां 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसके अलावा करीब 750 कंपनियां तो सिर्फ ऑटो कंपोनेंट्स बना रही हैं। 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा के वाहन और ऑटोमोबाइल पार्ट्स भारत हर साल एक्सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में भारत ये सब सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7% से भी ज्यादा है और करीब 35 मिलियन लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिल रहा है। साल 2013 तक भारत इस सेक्टर में 10वें पायदान पर था। 10 सालों में भारत ने तेजी से तरक्की की है और 2023 तक इस लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के हर राज्य में खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती है। हर राज्य में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। भारत चावल एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पे आता है। बासमती और नॉन बासमती दोनों तरह का चावल भारत गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा बिलियन ऑफ डॉलर्स का सी फूड भी भारत एक्सपोर्ट करता है। श्रिम्प और लॉबस्टर्स के मामले में भारत नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा सी फूड भारत यूएसए, चाइना, जापान और मिडिल ईस्ट नेशंस को ही एक्सपोर्ट करता है। मीट एक्सपोर्ट के मामले में भारत वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में भारत डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, घी और चीज भी एक्सपोर्ट करता है। भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। शुगर, व्हीट, बीन्स, कॉर्न भी भारत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, नेपाल और बांग्लादेश को भारत अनाज और दालें एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत टी एंड कॉफी एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे है। टोटल कॉफी प्रोडक्शन में से 70% कॉफी भारत विदेशों में एक्सपोर्ट कर देता है। इटली भारत से सबसे ज्यादा कॉफी खरीदता है। जर्मनी, रशिया, बेल्जियम और टर्की जैसे देश भी भारत से कॉफी खरीदते हैं। तो वहीं ईरान, यूएस, रशिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कजाकिस्तान जैसे देश भारत से चाय मंगाते हैं। मसालों के एक्सपोर्ट के मामले में तो भारत हमेशा से ही नंबर 1 पर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में भारत के मसालों की सबसे ज्यादा डिमांड देखी जाती है। दोस्तों, इन सब के अलावा आयरन एंड स्टील भी भारत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश भारत से आयरन एंड स्टील मंगवाते हैं। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, मोटर पार्ट्स, मशीन पार्ट्स, मेटल्स जैसे 7,500 से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज भारत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुवैत और कतर जैसी गल्फ कंट्रीज तो भारत से गाय का गोबर भी मंगा रहे हैं। असल में इन देशों में खेती लायक कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ऐसे में गाय का गोबर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफी मददगार साबित
होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा खाद अधिक होती है। शायद ही आपने पहले कभी सोचा होगा कि गोबर भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, कौन सा देश भारत से क्या खरीद रहा है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत अमेरिका को टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है। यूएई को भारत प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। चीन को भारत ओर्स और मिनरल्स के अलावा केमिकल्स और मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के देशों में भारत के मसालों की, कपड़ों की और दवाइयों की मांग रहती है। सऊदी अरब भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदता है। यूनाइटेड किंगडम को भारत टेक्सटाइल, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं सिंगापुर को भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी और केमिकल्स जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आज करीब 115 देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में है, तो वहीं कुछ देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट भी है। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट को समझना बहुत ही सिंपल है। जिन देशों को भारत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है और उनसे कम सामान इम्पोर्ट करता है, उन देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस रहता है, और जहाँ भारत का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, वहाँ पर भारत का ट्रेड डेफिसिट अधिक होता है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई देश ये कहे कि उसे किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है या वो अकेले ही अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो ऐसा आज के समय में होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आज के समय में इंसान की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं रह गई है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि भारत किस देश को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया क्यों भारत को आज अपना दोस्त बताती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में और ढेर सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। जबरदस्त वीडियो, रियली वेरी इम्प्रेसिव बहुत यार, जबरदस्त। ऑसम। क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट हाँ। करता है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस को करता है। हाँ जी, मतलब हमें तो ये लगता था कि यूएस से ज्यादा इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि हाँ। उनकी वो टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत advance ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया इसका मतलब फिर बहुत आगे कोई ऐसी जा चीज चुका नहीं थी हुआ जो है। नहीं पोर्टर में जैसे आपने बताया, हाँ। फार्मास्यूटिकल में, हाँ। मशीनरी पेट्रोलियम में, में। पेट्रोलियम में तो तबाही मचाई हुई। उनकी जबरदस्त। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है ना, वो पेट्रोलियम ही है। हाँ। वो मैंने ये सुना था कि जो रशिया से ये क्रूड ऑयल आता है ना, और बाहर उसको रिफाइन करते, जो है नहीं रिलायंस कंपनी जो है वो रिफाइनरी उनकी जो है, हाँ। तो वो पूरे यूरोप को सबसे ज्यादा सप्लाई जो ऑयल की इधर से जाती है इंडिया से, क्या बात है। और इवन सऊदी को भी ये सप्लाई हाँ। करता है। सऊदी से वो क्रूड ऑयल निकलता है, जी। लेकिन वो उनके पास रिफाइनरी उस लेवल की नहीं नहीं है, सही है। बात। जितनी बड़ी रिफाइनरी मुकेश अंबानी होल्ड करते हैं, हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। क्या और बात। मतलब कुछ चीजों में वो दुनिया में टॉप पे, मतलब दूध में, हाँ। चावल में, स्पाइसेस में, जी। 2 व्हीलर्स में, Jewelry मोबाइल्स में। में, हाँ जी। ज्वेलरी, डायमंड वगैरह। हाँ। मुझे क्या तो लगता है बात। आप जिस चीज का नाम नाम लें लो। ना, मैं वो वही कह रही हूँ, Pharmaceutical कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होती। ज्वेलरी में तो इवन के लेडीज जो है, मतलब के हमारे जो है ये लेडीज हाँ। इंडियन ज्वेलरी ढूंढती है मार्केट में। और फिर वो वो ज्यादा अच्छी साड़ी- क्वालिटी है। साड़ी इंडियन। यहाँ पे इंडियन कुछ साड़ी। सिखों हाँ। की शॉप्स भी हैं जिसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि वो सिखों वाली शॉप हाँ, पे जा यहाँ रहे पे हैं। रियल original होगी, मिल उधर रियल होगी। ओरिजिनल जो है ना वो इंडियन Indian साड़ी मिलेगी। जो है ना वो मिलेगी, बनारसी साड़ी, इंडियन साड़ी यार। मतलब उनका तो गोबर तक बिकता है। हाँ। यही मैं कहने लगी थी। मुझे इसका नहीं पता कवेर था, ये वगैरह तो बिल्कुल ही में न्यू था ना हमारे क्योंकि लिए। उन्होंने भी अपनी जो जमीन को फर्टिलाइजर के Fertilize तौर पे, करना है तो- फर्टिलाइजर्स के तौर पे जो है ना उसको भी यूज सच किया में जाता है यार। यार। Really इसलिए very तो उनकी वो impressive। देखिए ना, ट्रिलियंस में है उनके Almost, एक्सपोर्ट, ट्रिलियन डॉलर्स में। ट्रिलियन अभी शायद नहीं हुई, हाँ। लेकिन वो कह रहे कि 800 करीब- लास्ट करीब, ईयर हाँ जी। 800 तक टच हो गई थी। जी। 800 बिलियन मतलब वो $1 लास्ट के 10 billion इयर्स में इतनी कह रहे हैं, तो- इतनी रैपिड जो है वो हाँ, प्रोग्रेस हुई है कि इतनी बहुत तो ज्यादा कई फर्क है। कंट्री की टोटल इकोनॉमी नहीं है। Economy। पाकिस्तान की टोटल ये जो जीडीपी है ना, तकरीबन ये है वो 350 है, बस। और उससे 3 गुना ज्यादा तो हमारी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी तो एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही ना होने के हमारी बराबर पता है। है कितनी export इंपोर्ट है? बहुत ज्यादा है। हमारी एक्सपोर्ट पता है कितनी? हाँ। $25 बिलियन। ओए, तो कुछ अरे हम भी कहाँ नहीं खड़े है। हैं? हम कहीं नहीं खड़े हुए, हम इधर ही खड़े हुए। कुछ भी नहीं है ये तो। इसमें काफी ज्यादा चेंज उससे आया, वो जो मेक इन इंडिया हाँ जी, इनिशिएटिव था काफी ना चीज़ है, मोदी सही जी का, बात है। तो उससे जो है ना काफी मतलब ज्यादा चीजों की क्वालिटी भी और वो पैसे भी, Reasonable हाँ जी, price भी, प्राइस ये भी सबसे reasonable, बड़ी ये बात सबसे है। बेस्ट। इसलिए जो है वो खुद से बनाने की बजाय भी वो कहते हैं, प्रेफर यही करते हैं कि हाँ। सस्ती मिल रही है ले और लो अच्छी बस। मिल रही है तो ले लो। Yes। और एक्सपोर्ट करने में ही किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को फायदा होता है। ऐसा ही है, Yes। अगर बिल्कुल इंपोर्ट करते रहेंगे तो उसमें फायदा इतना नहीं है, बिल्कुल एक्सपोर्ट में obvious सी बहुत बात है। ज्यादा है। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।